हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजात। तो यार राम जी अपनी माता से मिलने आ चुके हैं हाँ। भाई। अब देखते हैं क्या होता है जल्दी जल्दी, क्योंकि अब सब्र नहीं हो रहा है यार। हाँ, क्योंकि वो बुरा टाइम आ चुका है। तो कौन करते हैं स्टार्ट, जो अब सबको पता लगना ही लगना। लगना तो राम? है। तुम्हारे अंगरक्षक कहाँ हैं? और तुम्हारे शास्त्र? माँ वो हाँ, समझ गई। वो सब लोग तुम्हारे राज्याभिषेक की तैयारी में व्यस्त होंगे ना, तो सुमन जी भी शायद औपचारिकता भूल गए होंगे। कोई बात नहीं, तुम आओ मेरे साथ, तुम मेरे साथ आओ। अरे यार, ये देना खुशी से क्या। आओ ना राम। अब राम जी नहीं आ सकते नहीं, माते। अब ये वनवास के लिए जाएंगे। वो मेरा आसन नहीं है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। अब तो तुम्हारा सिंहासन अयोध्या का राज सिंहासन है। राम, तेरी माँ की गोद भी तो तेरा सिंहासन है ना। वो तो सबसे बढ़कर है। उससे तो बढ़ के कुछ है ही नहीं। राजा का सिंहासन है, और मेरे राम का सिंहासन उसकी माँ की गोद है। तो अपनी माँ की गोद को भूल तो नहीं जाएगा राम? नहीं माँ, जिस दिन राम अपनी माँ को भूल जाएगा वो उस दिन वो जीवित नहीं रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता यार। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। भाइयों के लिए, परिवार के लिए कुर्बानी देने वाला राम। पर माँ, मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। इसकी वजह भी बतानी अब पड़ेगी। मुझे धर्म के आसन पर बैठना होगा। तेरे पिताजी तेरा राज्याभिषेक कर रहे हैं, अरे तुझे उनकी तो राज हालत ही सिंहासन खराब पर है। बैठकर राजा बनाने के लिए, माते आपको एक दफा उनके कक्ष में जाना तपस्वी चाहिए। बनने के लिए नहीं। परंतु माँ, मेरा राज्य अभिषेक नहीं होगा। ओह, ये पता चल कि माँ, आज से मुझे धर्म की शैया में सोना है, धर्म के आसन पे बैठना है, कंदमूल फल खाना है, मुनि वेश धारण करके इसी समय वन जाना है। ये चल गया पता। ये कैसी पागलों की सी बातें कर रहा है तू? अपनी माँ के साथ हंसी ठट्टा करना अयोध्या के राजा को शोभा नहीं देता राम। ये उस टाइम लोगों के लिए अच्छा नहीं हुआ था ना। ये कैसी भयंकर बात की है तूने राम? परंतु यही सत्य है। अब राम जी बड़े हैं, वो हर चीज हंस के जो है ना बर्दाश्त कर सकते हैं। माँ, ये तूने बिल्कुल पिताजी सही ने बोला। छोटी माँ को वचन दिया है, जिसके अनुसार मेरे प्रिय भाई भरत का राज्याभिषेक होगा। छोटी माँ को वचन तो सबको पता मेरा चल नहीं। जाएगा कि छोटी माँ ने क्या किया है। भले राम जी उनको बुरा ना बोले। और बुरा मुझे तो नहीं है। 14 वर्ष के लिए वन में जाना होगा। बता दिया, माता जी को बता दिया। यार अब क्या, अब यार सबसे बड़ी बात है, माता जी को तो बताया होता थे राजी जी की प्लानिंग ऐसी हुई कि वो मैं उठने के काबिल नहीं। यार ऊपर से माता जी को अभी तो दूसरी माता को भी पता लगेगी यार। यार अब रोका नहीं जा रहा यार। वो मैंने कहा था ना, क्या हुआ माँ? कहा था मैंने। माँ, अबे भाई कहा था, माँ, अभी तो माताओं को पता चला ये है। आप क्या कह रही है महारानी? राम को 14 वर्ष का वनवास? महारानी, माता जी क्या इसके लिए महाराज की अनुमति है? गुरुदेव, ये महाराज की ही आज्ञा है राम के लिए। इनकी आज्ञा नहीं है। आपने वरदान के नाम पे फायदा उठाया। आपने नाजायज फायदा उठाया है और धर्म के रास्ते पे चल के माते आपने राजा दशरथ की इमोशनल से खेला। आपने पूरे अयोध्या राजा क्या पूरा अयोध्या खेला यार। सारे बार अभी उसका इंतजार कर रहे हैं खुरम। प्रजा इंतजार कर रही है। हाँ ना, अभी तो माता को देख क्या हो, ये देख माता क्या क्या हंस रही है। अब
माता के को कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि भगवान राम जी की माता है। माँ, माँ, ये देख ना जरा, क्या हुआ उस माँ? टाइम पे देख रहा था जब तुम कहीं नहीं जाओगे? ओ भाई के वो राजू जाए भाड़ में, कैसे कह दिया जाना नहीं वन चाहिए। जाने के लिए? माता वचन। तुम्हारे राज्याभिषेक को लेकर तुम्हारे पिताजी कितने उत्साहित थे। सुबह भी नहीं होने दी, निर्णय ले लिया कि तुम अयोध्या के राजा कितने बनो। जल्दी लिया था इन्होंने और किसी से पूछे बगैर। और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें वन जाने के लिए कहा है? अरे राजा जी अपनी जान दे दें, इनको ना जाने दें। मैं नहीं मानती। मैं नहीं मानती। माता जब आपको पता लगेगा माता क्या की तुझे पता शरारत है, है तो आपको तभी यकीन तेरे होगा। पिताजी तुझे बहुत प्यार करते हैं। एक पल भी तो उनकी आंखों से दूर होता है ना, तड़प उठते हैं जरा वो। जाके आप उनकी हालत तो देखें। और वो तुझे 14 वर्ष। 1 वर्ष भी नहीं, 14। मैं बात करूंगी महाराज से जाके। मैं बात करूंगी। मैं बात करती हूँ। राजा दशरथ जी ने तो कड़वा घूंड पिया है। माँ, पिताजी पहले से ही दुखी हैं, उन्हें और दुखी करोगी? राजा जी को भी तीसरी शादी नहीं पर करनी ये कैसे चाहिए। मान लो राम कि तुम्हारे पिताजी ये ने अपना ना विचार शादी होती बदल और दिया ना है? ये काम होता। और क्यों? ये सब झूठ है राम। यार हमसे तो सब बर्दाश्त झूठ है नहीं राम, होता। सब झूठ है। माँ, माता को आपका ये राम कभी झूठ बोलेगा अरे क्या? नहीं, आपने तो वचन दिया, वो हर हाल में पूरा होगा। लेकिन तेरे स्थान पर भारत का राज्याभिषेक कैकई मानेगी ही नहीं। क्यों नहीं मानेगी? क्या क्या मानेंगे नहीं? वो तुम्हारे साथ ये अन्याय होने ही नहीं देगी राम। उसी ने तो माता जी- बोला है। भारत उसका पुत्र है, पर भारत से अधिक वो तुझे चाहती ये तो है, आपको माता जी पता चलेगा। तुझे प्यार करती है। और फिर कैकई की भी तो यही इच्छा थी कि तेरा राज्याभिषेक हो। एक रात में सब चेंज हो गया है भाई। इच्छा थी माँ, परंतु आज छोटी माँ चाहती है कि भारत का राज्याभिषेक हो। मैं इसे आपकी महत्वाकांक्षा ही कहूंगा महारानी, देखा और कदाचित आपने महत्वाकांक्षा। इस महत्वाकांक्षा के परिणाम के विषय में सोचा ही नहीं। सोचे रिजल्ट परिणाम। ना। इसका परिणाम तो एक ही है गुरुदेव, मेरा भरत अयोध्या का राजा बनेगा। नहीं महारानी, भरत राजा नहीं बनेगा। लो जी, राम को राजा बनाने का निर्णय महाराज के साथ साथ संपूर्ण अबे राज्यसभा का भी हाँ, ये तो वो- हम भूल गए। था। और राज्यसभा कभी भी भरत को राजा बनाने का निर्णय अबे नहीं। इन्होंने क्या? बहुत से सदस्य इसका विरोध करेंगे और सबसे पहला विरोध ये सुमंत करेगा। अरे सुमन, सुमन जी क्लैपिंग फॉर यू यार, आपके लिए स्पेशली क्लैपिंग है यार मेरी हाँ। तरफ से। आपने जो बोला ना माँ रानी के मुंह पर, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि आईना दिखाना पहले है। आए ना वाकई। और एक हमें सुमन। मसला भारत जी से बिल्कुल नहीं है, नहीं, बहुत बिल्कुल अच्छे। नहीं है, बहुत शत्रुघ्न अच्छे। सब अच्छे हैं, कोई नहीं, उनसे तो मसला है ही नहीं। लेकिन हमें मसला इधर आ रहा है कि माता क्या के आखिर 2 नंबर भाई साहब इस वो उस दासी की बातों में कैसे है। हाँ। और आई तो उसके बाद ऐसी चेंज हुई कि लगती ही नहीं है माता क्या के बातों में। ये यूं लग रहा है कि माता क्या के खुद ये चाहती हैं कि अब ये काम और मैं ये काम करूं। और भगवान राम जी से कितना प्यार करती थी, और कितना। और भाई सबसे बड़ी बात हम भूल गए कि राम जी को जो
बनाया जा रहा था राजा, वो पूरे सभा के वजीर, पूरे इस अयोध्या के वजीर चाह रहे थे। और वो पूरी- जब और सभा तो चाहती, पूरा अयोध्या चाह रहा तो था। पूरा अयोध्या के ना उसके राजा माजे इधर जो मित्र हैं, हाँ। अगर भरत को कोई राजा ही नहीं बनाएगा और ये खुद कहता है कि सबसे पहले मैं उसके खिलाफ खड़ा हूंगा, हाँ, तो सोच लो जो कुछ फिर करना है कर लो। तो कोई तभी कैसे राजा वो बनेगा ना। अब माता कह के जितना भी जोर लगा लें, जब भरत जी की किस्मत में राजा ही नहीं बनना होगा तो कैसे बनेंगे? वही ना, हालांकि हमें यार भारत जी से वो भी एक अच्छा राज, लेकिन वही बहुत बात- अच्छे हैं वो, लेकिन वही बात है कि भगवान राम जी के बगैर ये तीनों भाई अधूरे हैं। वाकई लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, राम नहीं है ना, तो ये तो तीनों समझो ये तीनों नहीं है। कसम से ये बात तूने पॉइंट वाली बात बोली है कि भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, ये तीनों भगवान राम जी के बगैर कुछ नहीं। भगवान राम जी है ना तो ये यूं है, अगर वो नहीं है तो ये भी नहीं है, कसम से। क्योंकि ये माना कि तीनों बहुत अच्छे हैं और हर कोई अवतार है और गुरु जी और ने- हर कोई एक गुण रखता है। बिल्कुल, लेकिन गुरु जी ने भी से बोली, कहता है उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। वो सबसे सामने है। लेकिन भाई उधर माता जी को भी तो हाल देखना यार, वो बेचारी बेहोश हो गई। लेकिन अब यार आगे देखते हैं कि अब आगे होता है क्या। तो